हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर करेंगे चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 10th। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा पॉलिनोमियल्स को। देखिए, सबसे पहले पॉलिनोमियल से पहले तो सबसे पहले आते हैं आपके कांस्टेंट। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है अर्लियर क्लासेस में वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। अगर हम आपसे पूछते हैं तो सर ए बी सी कांस्टेंट एंड एक्स वाई जेड वेरिएबल्स, ये तो इसकी नोटेशन से हम डिनोट करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है कांस्टेंट की? कांस्टेंट्स आर दोज symbols whose value is fixed। आपने देखो जनरली क्वेश्चंस में कोई भी कांस्टेंट है, a बराबर 5 दे दिया तो थ्रू आउट द क्वेश्चन a बराबर 5 ही रहेगा, हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। दीज आर generally denoted by A, B, C, etc. जिनकी वैल्यूज फिक्स होती है थ्रू आउट द क्वेश्चन, उन्हें आप कहते हैं कांस्टेंट। फिर आता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल्स are those symbols whose values is not fixed। These are generally denoted by x, y, z एक्सेप्शन। और क्वेश्चन में से एक्स वाई जेड आपके वेरिएबल्स हैं तो आप एक्स को 1 भी पुट कर लेते हैं, 2 भी करते हैं, 3 भी करते हैं। अलग अलग आप उसकी वैल्यू दे सकते हैं, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उन्हें आप कहते हैं वेरिएबल्स। उसके बाद आते हैं आपकी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है? ये आपकी कांस्टेंट और वेरिएबल से बनती है। ठीक है, बात आगे आपकी अलजेब्राइक मतलब अलजेब्रा, और अलजेब्रा में होता क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन गई? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स अंडर द ऑपरेशंस addition, subtraction, multiplication and division। combination of variables and constants under the operations addition, multiplication, subtraction and डिवीजन। जैसे मान लो मेरा एक x वेरिएबल है और 7 एक कांस्टेंट है, मैं इन दोनों कंबाइन कर रहा हूँ अंडर द ऑपरेशन एडिशन। तो x + 7 ये मेरी क्या बन गई? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन गई। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये मेरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन गई। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, ये मेरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन गई। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट अंडर द ऑपरेशंस, तो आपको जो आएगी एक्सप्रेशन वो आपकी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आएगी। नाम पड़ा अलजेब्राइक इसलिए क्योंकि अलजेब्रा का मतलब ये आपके 4 ऑपरेशन ही होते हैं अलजेब्रा में।
तो इन एक्सप्रेशन के अंडर जो भी एक्सप्रेशन बनती है वो आपकी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है पॉलिनोमियल्स आपका। अब आता है आपका पॉलिनोमियल n algebraic expression of the form an xn an minus 1 xn minus 1 an minus 2 xn minus 2 so on a1x प्लस a0। जनरली आपने लोअर क्लासेस में ही पढ़ा हुआ पोलिनोमियल, क्या तो हम x की डिक्रीजिंग पावर में लिखते हैं या x की इंक्रीजिंग पावर में लिखते हैं। जनरली हम क्या लिखते हैं, x की हाईएस्ट पावर, फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम, ठीक है। ये जो आपके हैं an माइनस 1 an माइनस 2 a1 एंड a0, ये आपके कांस्टेंट्स होते हैं और ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं आपकी टर्म्स के। ये जो आपकी an xn है ये आपकी क्या कहलाएंगी, ये सभी की सभी क्या होंगी, टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल। और ये an ये क्या होते हैं, इनके कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ाया हुआ है, इसे आप कहते हैं पोलिनोमियल। और जनरली हम डिनोट करते हैं पोलिनोमियल को fx से, gx से, fy से, क्योंकि आपका वेरिएबल x y z कुछ भी हो सकता है। तो जैसे fx 7x स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 11, ft t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1, fs 4s स्क्वायर 4s क्यूब लगा लीजिए प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, fy 4y माइनस 3। ये सभी क्या आपके पोलिनोमियल से, ध्यान रखना n एज अ पॉजिटिव इंटीजर कह लीजिए, या फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, जो n है आपकी जो पावर्स है ऑलवेज होल नंबर होनी चाहिए। पावर्स of the variable are always whole numbers। जो आपकी वेरिएबल की पावर्स हैं, ध्यान रखना हमेशा होल नंबर्स होंगी, ना तो नेगेटिव में होंगी और ना फ्रैक्शंस में होंगी। अगर नेगेटिव या फ्रैक्शंस में होंगी तो वो आपका पोलिनोमियल नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए ये हो, मान लीजिए आपका x की पावर √x प्लस 7, it is not a polynomial because the variable of the power the power of the variable is not a whole number, ठीक है। ध्यान रखना ऑलवेज होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 so on। तो ये था आपका पोलिनोमियल, ये आपके टर्म्स हैं, ये इनके कोफिशिएंट्स होते हैं। सभी के सभी कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, आपके रियल नंबर्स होंगे। ध्यान रखना हम यहाँ पर रियल की बात कर रहे हैं सिर्फ। ये आपका पोलिनोमियल के बारे में। अब उसके बाद आता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। जो भी आपका पॉलिनोमियल होगा उसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। The
highest power of the variable is called degree of the polynomial. For example, जैसे मेरे पास fx इज इक्वल टू 7x² माइनस x प्लस 4 है। यहाँ पर आपका वेरिएबल x है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। मान लो fi है y4 माइनस 7y प्लस 1। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। मान लो ft है t प्लस 1/t। अब हम पूछते हैं तो कई कह देंगे सर इसकी पावर 1 है। 1 नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि ये कैसे लिखा जाएगा? t प्लस t की माइनस 1। और मैंने बताया था जो वेरिएबल होता है उसकी पावर ऑलवेज ए होल नंबर होती है, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये होती है आपकी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बेस्ड ऑन डिग्री हम टाइप्स ऑफ अलग अलग पॉलिनोमियल्स आते हैं डिग्री के बेस पे। सबसे पहला आता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या हो? 0 हो। फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू -11, यानी fx बराबर कोई भी नंबर 0 को छोड़ के वो क्या होगा आपका? क्योंकि वो होगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि ये कैसे लिखा जाएगा? x की पावर 0 1 होती है, तो डिग्री क्या होगा? हाईएस्ट पावर 0 होगी। fx इज इक्वल टू 7, इसलिए जाएगा 7x की 0, तो हाईएस्ट पावर क्या आ गई? 0 आ गई। तो fx बराबर कोई भी कांस्टेंट अदर देन 0 इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और द जनरल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज fx बराबर a, where a is any real number other than 0। क्योंकि मैंने 0 इसलिए ले रहा हूं कि fx बराबर 0 पॉलिनोमियल होता है। इसके बाद क्या आएगा आपका? 0 पॉलिनोमियल। वो क्या होता है? द कांस्टेंट पॉलिनोमियल fx बराबर 0, खाली fx बराबर 0 इज कॉल्ड जीरो पॉइंट। इनमें कुछ ही वैल्यू पुट करूंगा क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब बात आती है इसकी डिग्री। डिग्री पूछे तो क्या सर इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 1। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। डिग्री ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड।
क्यों डिफाइंड नहीं होती है? जैसे एफ एक्स बराबर देखो 0 इंटू एक्स की पावर 2, 0 ही बनेगा, ये आपका 0 पॉलिनोमियल है। 0 इंटू एक्स की पावर 100, ये भी क्या है 0 पॉलिनोमियल है, मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा। 0 इंटू एक्स की पावर 1000, सारे क्या है 0 पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री 2 है, 100 है, 1000 है, डिग्री आपकी डिफाइंड होती ही नहीं है। इसलिए क्योंकि 200 बार बार चेंज हो रही है, कोई फिक्स नहीं है, इसलिए 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। ध्यान रखना इस बात का, कई बार एमसीक्यू में आ जाता है। उसके बाद आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called a लीनियर पॉलिनोमियल, यानी जिसकी डिग्री 1 हो, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होएगा। क्योंकि आपके चैप्टर भी आता है लीनियर इक्वेशन, उसमें भी क्या होगा, जो वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री क्या होगी 1 होगी, यानी एक्स या वाई जेड जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 1 ही होगी, उसे आप कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल f(x) is equal to 7x minus 4, gx is equal to 7x, hx is equal to minus 11x, rx is equal to x। ये सभी लीनियर पॉलिनोमियल की x की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। जरूरी नहीं है कांस्टेंट टर्म ना भी हो, मैटर नहीं करता, सिर्फ जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, तो वो क्या होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल ही होगा। और ध्यान रखिए, एंड द जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ax plus b and a is not equal to 0। इनका यूज आगे होगा क्वेश्चंस में, ध्यान रखना कि जो लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होगा, ax प्लस b फॉर्म का होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है वो आपका बाइनोमियल भी हो सकता है और मोनोमियल भी। बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म, मोनोमियल मतलब जिसमें 1 टर्म। तो जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है वो आपका बाइनोमियल भी हो सकता है और वो आपका मोनोमियल भी हो सकता है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ध्यान रखना, x की हाईएस्ट पावर 1। फिर आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो आपका वर्ड है क्वाड्रेटिक, ये एक वर्ड से आया है क्वाड्रेट, जिसका मतलब क्या होता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2 पावर, तो a polynomial of degree 2 is called a quartic polynomial। A polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial, यानी जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो 2 हो। तो
फॉर एग्जाम्पल 7x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 6 4u स्क्वायर माइनस 8u 11u स्क्वायर। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए कोई, और वो तो यानी u स्क्वायर x स्क्वायर तो होने ही होने चाहिए, बाकी टर्म हो ना हो मैटर नहीं करता है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, उससे आप कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एंड द जनरल फॉर्म ऑफ अ quadratic polynomial is ax square plus bx plus c a not equal to 0। ये अगर a 0 हो गया तो आपकी ये टर्म तो हट जाएगी, हाईएस्ट पावर 2 नहीं रहेगी, इसलिए कोफिशिएंट आपका नॉन जीरो होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, और मोनोमियल भी हो सकता है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो, हाईएस्ट 2 हो। उसके बाद आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक यानी क्यूब का मतलब 3, यानी पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट पावर 2, ठीक है। यानी एक पॉलिनोमियल सॉरी 3, a polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial। यानी जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मैक्सिमम पावर 3 हो, वो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल f(x) is equal to x cube माइनस 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5 जी वाई। वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, मैटर नहीं करता है। 7y क्यूब माइनस 4y प्लस 6 जी टी 7y क्यूब माइनस y स्क्वायर प्लस 8 fs 7s क्यूब माइनस 11। जितने पॉलिनोमियल्स हैं, इम्पोर्टेंट थिंग है जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 3 तो प्रेजेंट होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे कम अगर टर्म्स ना हो बीच की, एस स्क्वायर एस की मैटर नहीं करता है, बस एस की हाईएस्ट पावर 3 वाले टर्म आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, तो वो आपका होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। उससे बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए हाईएस्ट पावर में, इसे आप कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 की। जनरल फॉर्म, आपको जनरल फॉर्म याद रखनी है, ये काम की होती है। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हमारा 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया, ये टर्म हट गई, ये टर्म हट गई, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका रहेगा नहीं। फिर आता है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। A polynomial
of degree 4 is called a biquadratic polynomial, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4. फॉर एग्जाम्पल x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, x की 4 माइनस 11, x की 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5, x की 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1. मेन थिंग इज वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है 4. वो टर्म आपकी प्रिंट होनी चाहिए, बाकी हो या ना हो मैटर नहीं करता, बस x की हाईएस्ट पावर टर्म आपके पास होनी चाहिए. तो आपका होता है बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और इसकी जनरल फॉर्म होती है ax4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e. क्योंकि जनरली हम जो पोलिनोमियल्स हैं उसको लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्या तो डिक्रीजिंग पावर ऑफ x या इंक्रीजिंग पावर x. जनरली बुक्स में हम लिखते हैं डिक्रीजिंग पावर ऑफ x, पहले हाईएस्ट पावर फिर कम फिर कम फिर कम फिर कम. ये x की पावर 0 है यहाँ, ठीक है. तो इसे हम कहते हैं बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. जनरल फॉर्म आपको याद रखनी है, ठीक है. अब उसके बाद आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. जैसे मान लो f(x) आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है. अब जहां जहां x है वहां क्या करोगे आप, 1 रिप्लेस करोगे. रिप्लेसिंग x बाय 1 एवरीवेयर. तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, 1 माइनस 5 प्लस 6, 7 माइनस 5 2. तो आप क्या बोलते थे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 इज 2. ये बोला करते कि भाई इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x बराबर 1 पे कितनी है, 2 है. f1 क्या है, वैल्यू ऑफ f(x) एट x इज इक्वल टू 1. f1 क्या है, वैल्यू ऑफ f(x) एट x इज इक्वल टू 1 बोला करते. उसके बाद आप निकालते हो f2, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 0. जिस भी नंबर पे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल अगर आ गई 0 तो वो नंबर उस पोलिनोमियल का क्या कहलाता है, 0. सो 2 इज ए 0 ऑफ पोलिनोमियल f(x). ठीक है, तो ध्यान रखना इसका, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जीरोस के बारे में ही पढ़ेंगे कि जिस भी रियल नंबर पे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 0 आ गई वो रियल नंबर इस पोलिनोमियल का 0 कहलाता है. यानी 2 0 है f(x) का, इसका मतलब f2 क्या होगा, 0 होगा. ध्यान रखना इस बात का. 2 0 है f(x) का, इसका मतलब इस पे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या आएगी, मेरी 0 आएगी. तो मान लीजिए अल्फा इज एनी रियल नंबर देन अल्फा इज 0 ऑफ f(x) इफ f अल्फा क्या होगा, 0 होगा. अल्फा को भी रियल नंबर है. अल्फा 0 कब होगा f(x) का, जब वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल अल्फा पे कितनी आ जाए, 0 आ जाए. 9th क्लास में आपने जीरोस निकाले हुए हैं, वहां पर आपके पास था लीनियर पोलिनोमियल था आपका, यानी
जैसे 2x प्लस 3 था, हमें इसका निकालना है 0, तो क्या मेथड था कि इसको पुट करो 0 के बराबर, x कितना आ गया -3/2। अब यहाँ पर 3 तो मेरी क्या है कांस्टेंट टर्म है और 2 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो ये कैसे लिखा जाएगा माइनस कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x। तो जो जीरोज हैं वो रिलेटेड है कोएफिशिएंट्स के साथ। ध्यान रखना किसी भी पोनोमियल का जो जीरो होगा उसमें और जो उस पोनोमियल के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके बीच में ऑलवेज रिलेशन होगा। जैसे लीनियर पोनोमियल का जो जीरो है वो हमेशा क्या होगा माइनस टाइम कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट, ऑलवेज यही आएगा। अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे 10th क्लास में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोनोमियल के बारे में, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन, ये हमें 10th में पढ़ना है अब। ठीक है, तो ये था सारा आपका बेसिक्स। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।